नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। पहलवानी में धोबी पाट और राजनीति में सबको मात देने के कद्दावर खिलाड़ी रहे मुलायम सिंह यादव के कुनबे में जारी रार पर चाचा भतीजे के बीच में तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। दिन ब दिन कुनबे में लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। आलम यह है कि ना तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव की कोई बात सुहा रही है और ना ही शिवपाल को अखिलेश की। शिवपाल यादव के बगावती तेवरों के बीच में अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि वो चाहे तो बीजेपी में जा सकते हैं और बीजेपी को उन्हें अपने साथ शामिल कराने में किस चीज का इंतजार है। विधानसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से शिवपाल यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ मुखर हैं, उसका सिलसिला अभी थमा नहीं है। ईद के दिन भी शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया। शिवपाल यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदता हुआ चला किया। एक बार पुनः पुनर्गठन, आत्मविश्वास व सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। यानी साफ है कि मीठी ईद के मौके पर चाचा ने भतीजों को ईद में अपने दिल का दर्द बयां किया। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं, डीपी यादव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं प्रसपा से। बहुत स्वागत यादव जी आपका। और साथ ही डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले डीपी जी आप ही के साथ में शुरुआत करूंगी कि आज शिवपाल यादव की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में मायने निकाले जा रहे हैं कि उसमें उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर अपना दर्द बयां किया। आप समझाइए इस ट्वीट के मायने। जी निश्चित रूप से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के धुरी हैं और लगभग 4 दशकों का उनको राजनीति का अनुभव है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का कहीं न कहीं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 2022 का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उत्तर प्रदेश की जनता के मंशा के अनुरूप आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती थी कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दोनों एक मंच पर आए, उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ें, जिससे उत्तर प्रदेश में विकल्प के रूप में एक समाजवादी गठबंधन की सरकार बने उत्तर प्रदेश की जनता के हित में, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बेरोजगारी को दूर करे, उत्तर प्रदेश में जो तमाम मुद्दे हैं स्वास्थ्य का, शिक्षा का, उसको बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण हो उत्तर प्रदेश में जिससे कि लोग अपने को सुखी महसूस करें। अब देखिए जिस प्रकार से उसके बाद से हालात बदले, चुनाव परिणाम आ गया उत्तर प्रदेश के 2022 का। अगर उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के राजनीतिक अनुभवों को देखते हुए उनका उपयोग किया गया होता तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी होती, लेकिन उसका उपयोग किया नहीं गया। उसके बाद से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र बिंदु रहे जो नेता समाजवादी, उनको एक एक करके साइडलाइन किया गया। आप देखिए किस प्रकार से लगभग 2 सालों से आजम खान जेल में बंद है, उनकी सुध ले ली समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वो आज जेल में है। अगर वो भी उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में बाहर होते तो राजनीतिक और उत्तर प्रदेश का चुनाव परिदृश्य दूसरा होता। यानी कि हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदता हुआ आगे बढ़ा। ये लाइन अखिलेश यादव के लिए ही लिखी गई थी। ठीक है, कपिल जी भी जुड़ गए हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता है। कपिल जी बहुत स्वागत पहले तो आपका जनतंत्र टीवी में। अब ये जो लड़ाई थी और नाराजगी थी ये अब राजनीतिक नहीं रह गई है कपिल जी, अब तो निजी तौर पर भी तंज कसा है आज शिवपाल यादव ने। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी एक बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय उनकी वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं प्रसपा के, और बाकी जब पॉलिटिक्स आप करते हैं तो उसमें घर नहीं होता। ये जो भी चीजें हैं वो एक राजनीतिक है और शिवपाल जी किसके ऊपर तंज कस रहे हैं किसके ऊपर नहीं कस रहे हैं, हम स्पष्ट से एक बात कहते हैं कि देखिए वो हमारे लिए पहले भी पूजनीय थे
और वो आज भी पूजनीय है। हम लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़े, किसी तरह का किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। क्या शिवपाल जी कोई छोटे नेता है क्या कि उनके ऊपर कोई दबाव बना देगा? जो भी विधानसभा में हम लोगों के साथ तमाम पार्टियां साथ आकर के चुनाव लड़ी, उसमें एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी थी। दोनों की सहमति पे ये सारी चीजें हुई। और कहां उनका अपमान किया गया, कहां उनका सम्मान रौंदा गया? पार्टी ने तो कभी नहीं रौंदा। लेकिन ट्वीट के बाद कपिल जी ये तो स्पष्ट है ना कि नाराजगी तो बरकरार है शिवपाल सिंह यादव की। अब ट्वीट तो मुझे लगता है आपने भी पढ़ा ही होगा। अमन जी, शिवपाल जी मन में क्या सोचते हैं, किस बात को वो ये लेकर के कह रहे हैं कि रोक दिया गया, ये कर दिया गया? आज हमारी पार्टी हो या शिवपाल जी की पार्टी हो या जितने लोग मिल करके हम लोग चुनाव लड़े थे, सब विपक्ष की पार्टी है, सब विपक्ष में बैठी हुई है, कोई सत्ता पक्ष में नहीं। अगर सत्ता अब आनी भी होगी तो 5 साल बाद आएगी, लेकिन तुरंत तो सत्ता मिलने वाली नहीं। अब दूसरी बात यह है कि अगर अनुभवों के आधार पर देखा जाए या सारी चीजें हैं तो बिल्कुल आशीर्वाद लेने में कहाँ कोई दिक्कत थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आपको याद भी होना चाहिए कि जब हम चुनाव में एक साथ जा रहे थे तो उनसे बात करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके घर ही गए थे, तो उनके घर पे ही सारी चीजें फाइनल हुई थी। अब बात इस चीज की है कि जब हम विपक्ष में आए, समाजवादी पार्टी 111 सीटें अपनी जीती है, बाकी सब कुनबा मिला करके 25 जीते। तो जो हमारे विधायकों की बैठक थी, उस बैठक में विधायकों ने जो तय किया वो आपके सामने है। अब इसमें किसी की सम्मान और गैर ना सम्मान की क्या बात है? वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं। ठीक है। तो वो सदैव सम्मान करते रहे, सदैव सम्मान करते रहेंगे। ये रिश्ता ही ऐसा है। अगर प्राइवेट आप व्यक्तिगत बात करें तो ये तो रिश्ता ही ऐसा है कि हमेशा एक भतीजे को चरण स्पर्श करना है और चाचा को आशीर्वाद देना है, पिता को आशीर्वाद देना है। ठीक है। आपने ये सवाल पूछा कि कहां पर अपमानित किया गया, कहां पर इज्जत नहीं दी गई, उसका जवाब ले लेते हैं डीपी जी से। डीपी जी, अब देखिए सवाल ये कि बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि वो तो पार्टी के विधायकों की बैठक थी। इसके अलावा मैं चाहूंगी कि थोड़ा आप विस्तार से बताइए कि आखिर कहां पर अपमानित किया गया है शिवपाल सिंह यादव को। देखिए अमनदीप जी, निश्चित रूप से जब 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया, सबसे बड़ा बलिदान किया उन्होंने। उनको बहुत से नेता हमारी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के थे, उनकी सूची दिया था उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, लेकिन उन्होंने उसको दरकिनार किया। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप हमें ही केवल चुनाव लड़ाइए। वो एक केवल अकेले चुनाव लड़े और वो भी साइकिल सिंबल पर चुनाव लड़े। वो चाहते तो दूसरे सिंबल पर भी चुनाव लड़ करके ऐतिहासिक मतों से जीत करके आ सकते थे। चूंकि विपक्ष में जो भी नेता जीते हैं उनमें आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी सबसे अधिक मतों से जीतने वाले नेता हैं। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का कहां कहां उपयोग करनी चाहिए, उनकी पूरे उत्तर प्रदेश में जनसभाएं करनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी, समाजवादी गठबंधन ने उनका उपयोग नहीं किया। उनके अनुभवों से कहीं ना कहीं वंचित रह गए। इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। अब देखिए उसके बाद से वो साइकिल सिंबल पर चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से, और जब विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है तो किस प्रकार से उनको दरकिनार किया जाता है, उनको नजरअंदाज किया जाता है। ये क्या अपमान नहीं है? क्यों नहीं उनको बैठक में बुलाया जाता है? क्या समाजवादी पार्टी इसका जवाब देगी? नहीं देगी समाजवादी पार्टी। तो आप देखिए समाजवादी पार्टी अभी भी सबक नहीं सीख रही है। मैं तो यही कहूंगा, लगातार 4 चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है, चाहे 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, 2017 का विधानसभा का चुनाव हो, फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, 2022 का विधानसभा। ये जो बड़े चुनाव रहे उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को क्या अहंकार है, क्या घमंड है, उनको ये समझ से परे है। देखिए जिस प्रकार से एक एक करके सभी समाजवादी नेताओं का अपमान किया जा रहा है, वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो बैठक को लेकर पूरी नाराजगी है और ये नाराजगी अभी तक बरकरार है। कपिश जी से जल्दी से जवाब ले लेते। कपिश जी। अमनदीप जी, हमारे भाई देखिए जिस तरीके से बातें रख रहे हैं और मैं जिस तरीके से बातें रख रहा हूं, मुझे बताइए कौन किसको अपमानित कर रहा है। सबसे पहली चीज तो ये कि ये समाजवादी पार्टी के कुनबे कह रहे हैं यही जिम्मेदार है। आप हमारे साथ थे तो आप स्वयं को कहना चाहिए हम लोग जिम्मेदार। तो ये समाजवादी पार्टी का विजन दूसरा है। और दूसरी चीज, आपने कितनी बड़ी लिस्ट दी थी और कितनी बड़ी लिस्ट नहीं दी थी,
कपिल श्रीवास्तव को नहीं पता है। और दूसरी चीज, ये वो लिस्ट वाकई में कितनी बड़ी थी या नहीं थी, किसी तरह का कोई शिवपाल जी पे दबाव बना पाएगा? कोई नहीं बना सकता है। वो बहुत बड़े और बहुत महान नेता हैं, उन पे कोई नहीं दबाव बना सकता है। उन्होंने जो निर्णय लेना था उन्होंने लिया था, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, राजभर साहब ने भी लिया था, चौहान जी ने भी लिया था, केशवदेव मौर्य जी ने भी लिया था, सब मिल करके चले थे। लेकिन आज अगर सत्ता नहीं आई तो आप सब दोष समाजवादी पार्टी पे, ये तो अच्छी बात नहीं। लेकिन और मैं कपिल जी, ये दूसरी भी तो चीज ठीक कहता नहीं है ना कि मीडिया कि में शिवपाल चर्चाएं यादव जी जोरों पर हैं कि जब शिवपाल आए सिंह थे- यादव बीजेपी शामिल कर सकते हैं, उसके बाद में अखिलेश यादव ये बयान दे रहे हैं कि किस चीज की देरी की जा रही है। यानी कि वो तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में उनकी कोई भी तवज्जो नहीं है, वो चाहें तो जा सकते हैं। इस पर आगे मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ, सर दूंगी आगे मौका आपको। डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तुरंत जवाब ले लें, ठीक एक है, मिनट ठीक है, बस ठीक है, तुरंत ठीक है। जवाब ले लें। ओके सर, प्रश्न कर लिया तो 1 मिनट जवाब ले लें। ठीक है सर, प्रश्न कर लिया तो जवाब ले लें। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी एक अलग पार्टी है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक पार्टी है। वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वो हमारे साथ गठबंधन में रहेंगे, हम लोग को बहुत खुशी है। नहीं रहना चाहते हैं, वो उनका अपना मामला, उनकी अपने पार्टी का मामला। कपिल जी, शिवपाल सिंह यादव को अच्छा लगता अगर यही शब्द अखिलेश यादव ने कहे होते। डॉक्टर सुनील कौशिक, अब ये जो नाराजगी है ये राजनीतिक से कहीं आगे बढ़ चुकी है और पारिवारिक और व्यक्तिगत हो चुकी है। देखो अमनदीप, ये सारा प्रदेश जानता है कि किन परिस्थितियों में पार्टी का गठन हुआ। और मैं व्यक्तिगत तौर से कहूं तो कहीं शिवपाल सिंह जी की तरफ से ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि समाजवादी पार्टी तोड़ी जाए। जब कहीं बातें सुनी नहीं गई, कुछ सम्मान की बात थी, वो नहीं हुआ। उसके बाद प्रसपा का गठन हुआ, और प्रसपा के गठन के बाद मुझे लगता है कि जो भी नाराजगी चाचा जी के माध्यम से कही जा रही है, मैं इसको भी निराधार मानता हूँ कि आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको किस बात की नाराजगी है? अखिलेश यादव अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यदि बात नहीं बन पा रही है तो आप खुल के निर्णय ले सकते हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी से जब आपका गठबंधन हुआ 2022 के चुनाव में, कहाँ गठबंधन हुआ, कहाँ घोषणा हुई, कौन से मंच से घोषणा हुई, किस मंच में अखिलेश यादव जी ने प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपको बिठाला? तो ये सब चीजें जब आप वहां नतमस्तक हो गए जाकर के 2022 के चुनाव में, तो अब कहने का कोई मतलब नहीं है, यही राजनीति है। और जो आप ट्वीट कर रहे हैं या कई मंचों के माध्यम से आपने जो बातें रखी हैं, राजनीतिक रूप से ये बातें कहने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने शुरू से राजनीति की है, राजनीति के बड़े प्रोधा आप रहे हैं, और जो स्थिति, जो असहजता आप महसूस कर रहे हैं, उसकी वजह भी आप हैं। यदि आपने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया और एक भी सीट आपकी पार्टी को समाजवादी पार्टी देने तैयार नहीं हुई, तत्काल आपने निर्णय क्यों नहीं लिया? तत्काल आप वहां नतमस्तक क्यों हो गए? तत्काल आपने सारी बातें क्यों मान ली? और समाजवादी पार्टी यदि प्रसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको मानती है, तो जब करहल में चुनावी रथ चल रहा था, जिसमें आदरणीय मुलायम सिंह जी भी थे, अखिलेश जी भी थे, तो किस हैसियत से उनको उस बस में बैठाला गया? चाचा के रूप में बैठाला गया, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बैठाला गया, और प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बैठाला जाता तो मुझे लगता है कि बराबर की कुर्सी अखिलेश यादव के साथ उनकी भी होती उस बस में। लेकिन जिस तरीके से रखा गया, तो मुझे लगता है कि वो एक चाचा का स्वरूप हो सकता था, एक परिवार का स्वरूप हो सकता था, जो मैं समझ पाता हूं उस चीज़ को। लेकिन आज कुछ भी प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें, मैं मानता हूं कि आपने न अपने लोगों से बैठ के निर्णय लिया, न आपने अपने लोगों की सुनी। और दूसरी बात, जो कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी उनके घर गए, सारी चीज़ें 10-12 मिनट रुके, 10-12 मिनट में क्या, वो एक राजनीतिक संदेश देने का अखिलेश यादव जी ने प्रयास किया था कि मैं चल के आया हूँ। यदि मुझे लगता है कि यदि वैसा निर्णय होता तो घर के फ़ोटो भी आते, दरवाजे के बाहर आकर के फ़ोटो खिंचा के आप चले जाएँ, और उस फोटो की गरिमा आप देखिए, चाचा भतीजे की नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि वो दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो फोटो था। तो जो शिवपाल सिंह यादव जी को निर्णय लेना है प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, लें, खुला उनको निर्णय लेने का अधिकार है। अब बार बार अखिलेश यादव की तरफ इंगित करना, 5 साल में मुझे लगता है कि जितना शिवपाल सिंह यादव झुक सकते थे, जितनी बातें कह सकते थे, सारी बातें उन्होंने की।
यदि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वो सम्मान आपको नहीं देना चाहते हैं जो सम्मान आपको मिलना चाहिए या जो सम्मान आप लेना चाहते हैं, तो दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। इसमें देर किस बात की है कि बार बार उसी पर तंज कसा जाए जो जहां आपकी अनसुनी की जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें कहने का आपको अब अधिकार बनता है। अब समय निकल गया है। या 2022 के चुनाव के समय पे जो भी गठबंधन हुआ, यदि आपकी शर्तें नहीं मानी गई थी समाजवादी पार्टी के रूप में, और मैं कह सकता हूं इस दावे के साथ कि आपने समाजवादी पार्टी से गठबंधन प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं, एक चाचा के रूप में गठबंधन किया था, और सारी शर्तें आपने भतीजे की मानी थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं मानी थी। जब आप वहां चाचा भतीजे के स्वरूप में आ गए, तो बार बार आप इस चीज को लेकर के घुमा के क्यों लाना चाह रहे हैं? भाजपा के नेताओं से बात हुई, तमाम मुख्यमंत्री भी मुलायम सिंह यादव जी का हालचाल देखने मिलने आए हैं। ये सब चीजें राजनीति में चलती हैं, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं ट्वीट के माध्यम से कहना या अपने माध्यम से कहना, जब किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया, कोई ट्वीट नहीं किया उन्होंने कि आप भाजपा में जा सकते, जाइए, देरी किस बात की है, तो फिर आप वही आरोप लगाने जा रहे हैं कि नहीं हम जा रहे हैं। कहने की बार बार बात उठाया गया कि फैसला लेने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। इससे पहले भी शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि जल्दी कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसी तरह का ना तो कोई निर्णय हुआ, ना कोई बड़ा ऐलान हुआ, ना कोई बड़ा फैसला हुआ। इसका जवाब ले लेते हैं। डीपी जी, कब होगा बड़ा फैसला? देखिए, कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। आदरणीय इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से अपने दल के नेताओं से विचार विमर्श नहीं किया, तो मैं आपको बताऊं कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने पूरे नेताओं को, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को बुला करके बैठकें किया, और उसके बाद वो निर्णय लिए। सभी नेताओं ने कहा कि आप जो निर्णय लेंगे, आपके निर्णय में हम लोगों का निर्णय है, आप अधिकृत हैं, आप जो निर्णय लीजिए, जिससे चाहिए गठबंधन कीजिए। आपको मैं बताऊं, देखिए जिस प्रकार से हमारा सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा जब निकली थी, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जब रथ यात्रा पहुंची, तो उत्तर प्रदेश की जनता की ये मंशा थी, उत्तर प्रदेश के लोगों की ये इच्छा थी कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक मंच पर आए, साथ चुनाव लड़े, और कहीं ना कहीं विकल्प के रूप में एक समाजवादी गठबंधन की सरकार बने। वो सम्मान नहीं मिल रहा है शिवपाल सिंह यादव को, आपको सम्मान नहीं मिल रहा। अखिलेश यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, अगर बीजेपी में जाना चाहते तो देरी किस बात की? बिल्कुल। फिर शिवपाल सिंह यादव को किस बात का इंतजार है? नहीं, डीपी यादव साहब, हर पार्टी का कार्यकर्ता ये कहता है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकार देते हैं कि जो निर्णय लेना चाहेंगे लेंगे, लेकिन यदि आपने 25 लोगों की, 50 लोगों की लिस्ट आपने सौंपी, और शिवपाल सिंह यादव समझते थे कि हाँ ये लोग चुनाव जीत सकते हैं, जिन परिस्थितियों में कंधे से कंधा मिलाकर के शिवपाल सिंह यादव के साथ जो लोग रहे, तो क्या उनकी भूमिका नहीं थी कि टिकट नहीं दी गई है, उनको सीटें नहीं दी जा रही हैं, तो वापस करते वो? केवल एक सीट पर चुनाव लड़के आपने ये दर्शा दिया कि कहीं ना कहीं आपने परिवार की बात मानी, अपने उन लोगों की बात का सम्मान नहीं रखा जो रखा जाना चाहिए। जी देखिए, उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले अपमान, सम्मान, रूठने मनाने की कोई बात ही नहीं थी। उस समय बात सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उत्तर प्रदेश की जनता की मंशा के अनुरूप किस प्रकार से दोनों दल एक मंच पर आए, दोनों दलों के बीच गठबंधन हो और मिल करके चुनाव लड़े, जो कहीं ना कहीं समाजवादी गठबंधन की सरकार बने, उत्तर प्रदेश में एक विकल्प बने। अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव? बिल्कुल, देखिए हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साइकिल चुनाव चिन्ह पर, समाजवादी पार्टी के साइकिल जो चुनाव चिन्ह है उस पर वो विधानसभा के सदस्य हैं, और कहीं ना कहीं सारी परिस्थितियों को देखते हुए वो निर्णय लेंगे, और जल्द से जल्द सबके सामने उस निर्णय को वो रखेंगे, और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता के हित में वो निर्णय होगा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के हित में होगा। और पुनः एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट, डीपी जी, इतना वक्त क्यों लग रहा है? अखिलेश यादव तो बहुत पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। देखिए देखिए आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी बहुत अनुभवी नेता हैं, और वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि जल्दबाजी में कोई निर्णय हो। सारे बिंदुओं पर, सारे मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए किस प्रकार से हित में होगा। अब देखिए जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिया, कहीं ना कहीं जनता के हित में 2022 के चुनाव में, वो तो अब बीत चुका है। अब चुनाव बीत चुका है, अब इतना जल्दी कोई चुनाव होने वाला नहीं है, तो सारी परिस्थितियों पर विचार विमर्श करते हुए निर्णय जल्द होगा, और आप लोगों के सामने होगा, आपके चैनल पर भी वो बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन बार बार नाराजगी जाहिर करके आखिर शिवपाल सिंह यादव क्या जताना चाहते हैं? कि अखिलेश यादव आकर उन्हें मनाए, या पार्टी में सब कुछ ठीक हो जाए, गठबंधन पहले जैसा हो जाए? मनाने की बात अब नहीं है।
अब बात रूठने मनाने की नहीं है, कहीं ना कहीं अब जो विचार विमर्श हो रहा है, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी अपने सभी नेताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी सभी कमेटियां देखिए भंग हो गई, प्रवक्ता मंडल भी हमारा भंग हो गया था, किस प्रकार से उन्होंने प्रवक्ता मंडल को फिर से बहाल किया। अभी सब कमेटियां बनाई जाएंगी, उसके अनुसार सब निर्णय होंगे और सबके सामने होगा वो निर्णय। ठीक है, लेकिन डीपी यादव जी, क्या आप ये बता पाएंगे कि पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी? क्या ये साथ बरकरार रहेगा या फिर गठबंधन टूटेगा? जी देखिए, निश्चित रूप से मैं एक बात को स्पष्ट कर दूं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमारी बरकरार रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उनके साथ खड़ा है, उनके कंधे से कंधे मिला करके उनके निर्णय बरकरार रहेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या गठबंधन बरकरार रहेगा? देखिए, इन सारे बिंदुओं पर, इन सभी निर्णयों पर आदरणीय अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे वो सबको मान्य होगा और वो निश्चित रूप से आपको बताएंगे और हम आकर के उसके बाद या आपके टीवी चैनल के माध्यम से आपको पत्रकार वार्ता बुला करके सब बता दिया जाएगा। ठीक है देखो सर, अमनदीप, मुझे कहने का अधिकार तो नहीं है, हाँ। लेकिन मैं इस आपकी डिबेट में ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि चाचा भतीजे के बीच सेतु का काम करें तो कपीस श्रीवास्तव को भी कमान सौंप दी जाएगी, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय नहीं निकलेगा। यदि कोई ऐसा वरिष्ठ नेता, सुलझा हुआ नेता या दोनों के बीच सेतु का काम करेगा तो ये समाधान निश्चित निकलेगा। कुछ लोग ऐसे समाजवादी पार्टी में हैं जो शिवपाल सिंह यादव की वापसी नहीं चाहते हैं, वो कपीस जी भी जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं। यदि ईमानदारी से इस चीज का प्रयास किया जाए, और कपीस जी जैसे लोग थोड़ी सीधी बात कह पाएंगे समाजवादी पार्टी में, सब लोग कपीस जी कह लेते हैं, कपीस जी से कहा जाए इस बात को लेकर के ये मानेंगे तो निश्चित तौर से चाचा की घर वापसी हो सकती है। ठीक है, कपीस जी कौन करेगा सेतु का काम? अरे नहीं, हमारे मित्र उत्साही हैं। और सबसे पहली चीज तो ये हम कह रहे हैं कि हमारे अपने परिवार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कोई टूट नहीं। ये राजनीतिक चीजें हैं और ये जो हमारे ऊपर तोहमत लगता रहा है तमाम परिवारवाद का, आज तो ये जवाब मिल रहा कि परिवारवाद कहाँ, यहाँ तो लोकतंत्र है। हर आदमी अपने अपनी पार्टी को अपने अपने हिसाब से चलाने के लिए स्वतंत्र है। और दूसरी चीज रह गई कि ना चाचा नाराज हैं और ना भतीजे नाराज हैं, ना हम दोनों पार्टियों में कोई दिक्कत है। मैं तो सीधी बात कहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी से जब गठबंधन नहीं तोड़ा तो हम अपनी प्रसपा से कैसे तोड़ेंगे? प्रसपा निश्चिंत रहे, हमारी तरफ से नहीं होने वाला है। और हमने ना कभी इस तरीके का वो अफसोस जताया है कि हमारे साथ फलाने ने ऐसा कर दिया, ढमाके ने वैसा कर दिया। हकीकत यही है कि जब चुनाव साथ मिल करके लड़े और जिस पर भी बात तय हुई, शिवपाल जी एक बड़े नेता थे, छोटे नेता नहीं थे कि किसी के प्रेशर में आ जाएंगे। उन्होंने जो कुछ भी किया सोच समझ के किया और सोच समझ के साथ थे। हाँ, ये लेकिन जरूर है कि हमारी सत्ता नहीं आ पाई, इसका दुख हमें भी है, शायद उनको भी होगा। लेकिन जहां तक अन्य चीजों का सवाल है तो उनका पूरा सम्मान है। और पार्टी के अंदर जब 111 विधायक होते हैं तो लोकतंत्र वही चुनते हैं कि कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा, कौन पार्टी की कमान संभालेगा, कौन किसको क्या पद मिलना चाहिए। तो ये लोकतंत्र समाजवादी पार्टी के अंदर है और हम इसको कहते हैं कि इसको सम्मान से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। अगर कोई पद सम्मान से जोड़ के आप देखते हैं तो इसके मतलब स्वार्थ होता है। नहीं, कपीस जी, आप तो शिवपाल सिंह यादव को बड़ा नजदीकी से जानते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था? एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से अलग हटके मैं पूछ रहा हूं आपको सवाल, जो उनके साथ हुआ राजनीतिक रूप से वो नहीं होना चाहिए था? देखिए, मैं आपको कहूं, बिल्कुल सीधी सी बात कहिएगा, राजनीतिक बात नहीं कपीस जी। 2017 में हुआ जी। नहीं, राजनीतिक बात नहीं। मैं सीधी बात आपकी कह रहा हूं कि 2017 में जो शुचिता का यज्ञ हुआ था उसके लिए कौन दोषी था और कौन दोषी नहीं था, ये ना आप डिसाइड कर पाएंगे ना मैं डिसाइड कर पाऊंगा। ये डिसाइड वक्त करेगा कि शुचिता की राजनीति पे कौन कायम था, कौन विषयक राजनीति करना चाहता था, कौन बाहुबलियों को पार्टी से किनारे लगाना चाहता था। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिनको मैं समय समय पे कहता रहा। मुझको आज गर्व होता है समाजवादी पार्टी पे, इसलिए शायद मैं इसीलिए उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। मेरे जैसा व्यक्ति, जिस कायस्थ परिवार में जन्म लिया, जिसने राजनीति से बहुत दूर व्यक्ति था, लेकिन बावजूद एक बात मुझे कहना पड़ेगा बिना किसी लाग लपेट के कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सत्ता तो गंवा दी
लेकिन हमने समझौता अपने वसूलों से नहीं किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्यों उन्होंने बाहुबल की जगह पर उन्होंने अपने समाजवादी पार्टी के विचारधारा और विकास के कार्यों पर बल दिया। तो इसका मतलब बाहुबली नेता और जो इशारा आप कर रहे हैं जिन तत्वों की तरफ, वो उनका पुरोधा आप शिवपाल सिंह यादव को मानते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे जो आपने कहा है। ठीक ठीक ठीक। लेकिन कपीश जी, शिवपाल सिंह यादव को इंतजार है कि अखिलेश यादव अगर आके उनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते, तो हो सकता है ये नाराजगी आगे जाके दूर हो जाए और गठबंधन भी बच जाए। हालांकि देखना काफी ज्यादा अहम होगा सुनील जी कि सेतु का काम कौन करता है इस बीच। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, आखिर फैसला कब होगा इसका सभी को इंतजार है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।